ओगड़नाथ महाराज ने आवाज लगाई है, मैया वाचल के महलों से एक बांदी निकल के आई है, जिस बांदी का नाम मूंगा दे है। और बांदी ने देखा ओगड़नाथ को, दरवाजे पर जैसे ही खड़ा हुआ बांदी ने देखा, ध्यान रहे, ओगड़नाथ महाराज कहने लगे मैया तेरे घर में कुछ अगर खाने को हो तो हमें दे दे। बांदी कहने लगी बाबा यह राजाओं का दरबार है, हीरे मोती पन्ने जवाहरात का थाल बांदी भर कर ले आई है। ओगड़नाथ ने जैसे ही देखा हाथ जोड़कर कहने लगे ओगड़नाथ माई मैं नाथपंथी साधु हूं और भिक्षा में हमें केवल पेट भर भोजन चाहिए। ये हीरे मोती पन्ने जवाहरात ये तो मेरे लिए कंकड़ पत्थर के समान है। बांदी कहने लगी बाजी वाह, दर दर पर अलग जगाते हो और भीख मांग कर खाते हो, हमसे कह रहे हो कि हीरे मोती पन्ने जवाहरात कंकड़ पत्थर के समान है। साधु महाराज ये राजाओं का दरबार है। कहने लगे हैं आज उसी समय ओगड़नाथ माई सच ये है कि राजा राजा है, लेकिन मैं महाराज का शिष्य हूं। हमारे गुरुजी योगी गोरखनाथ महाराज हैं, जो उसके दरवाजे पर ऐसे हीरे मोती कंकड़ पत्थर के समान है। बांदी भी क्रोध में आ गई, कहने लगी बाबा अगर तेरे गुरु इतने ही बड़े महाराज हैं तो तू उनका शिष्य है तो दो चार तो तेरी झोली में भी पड़े होंगे, दर दर पर अलग जगाते हो। ओगड़नाथ कहने लगे माई तू मेरी परीक्षा लेना चाह रही है? अरे तुमको मालूम नहीं है मैं योगी गोरखनाथ महाराज का शिष्य। बांदी कहने लगी परीक्षा नहीं मैं लेना चाहती हूँ, अरे मैं तो तुझसे सत्य सत्य बात करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, योगी गोरखनाथ महाराज ने ओगड़नाथ ने यदि अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाया है, झोली को उतारा और जैसे ही झोली को हलाया, एक तरफ हीरे हैं तो एक तरफ मोती है, एक तरफ पन्ने का ढेर लग गया। बांदी घबरा गई। बोलो ओगड़नाथ महाराज की जय हो। बांदी घबरा गई, दौड़कर मैया बाजी के पास में पहुंची है। बोली महारानी गजब हो गया। क्या बात है? गजब हो गया। बोलो ना। बोले मैया के कोई द्वार पे जोगी आयो है मैया, बिना नया दिखायो है। कोई द्वार पे जोगी आयो है, कोई बिना नया दिखायो है। मैया कोई द्वार पे जोगी आयो है मैया, कर खबर नया दिखायो है। कोई द्वार पे जोगी आयो है, कोई कर सब नयो दिखायो है। मैया द्वारे पे आई है, ओगड़ देख कभी घबराई है। अरे मैया रे द्वारे पे आई है,
मैया बाछिल दरवाजे पर आई है। हीरे मोती पन्ने जवाहरात का जैसे ही मैया ने ढेर देखा घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी है ओगरनाथ के। ओगरनाथ कहने लगे माई तेरे घर में अगर बच्चों से कुछ बच गया हो तो हमें दे दे। आज मैया बाछिल से जिस समय ओगरनाथ ने इतना कहा भर है कि तेरे घर में अगर बालकों से कुछ बच गया हो तो भोजन हमें दे दे, मैया बाछिल के आंखों में आंसू बह रहे। कहने लगी है वो माई बाबा अगर मेरे घर में बालक ही होते तो आज मैं दर दर की ठोकरें न खाती हूं। और ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, पुत्र का दुख उस मैया से पूछो जिसके कोई पुत्र नहीं है। पुत्र की वेदना, पुत्र की कामना, पुत्र की भावना तो उस हृदय, उस मां के मातृत्व हृदय से पूछो जिसे बरसों बीत गई कोई पुत्र नहीं। जिस बेटी की जब विदा होके जाती है ना, नगर में बुलावा लगाया जाता है मुख दिखाने का। नगर के लोग ढोल का ताशे से बजाकर लोग उस नव नई दुल्हन लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं, उसका मुख देखकर आनंदित होते हैं। वही बेटी जब बरसें बीत जाती है, जब उसका कोई पुत्र नहीं होता, वही नगर के लोग जिन्होंने पैसे देकर मुख दिखानी की थी, वही लोग उस बेटी का मुख देखना भी धर्म नहीं समझते। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, पिता का धर्म और पिता का कर्तव्य उस मैया से पूछो, उस पुत्र से पूछो जिसने पिता का साया न देखा। उस मैया से पूछो जैसे ही आज इतनी बात को कहा रोने लगी है महारानी बाछिल।